हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए। तो चलें, तो चलते हैं और आपसे वहीं मिलते हैं और अपना पूरा सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए। आशीर्वाद वाला रखना। हाँ हाँ, ये लो मम्मी के पैर छू लो। हम बैठ चुके हैं अब गाड़ी में, हम निकल रहे हैं। पापा इधर खड़े हैं और मम्मी वहाँ से हमें सी ऑफ कर रही हैं। लो चलते, ठीक है। गए हम पेरिफेरल में और यहाँ से सीधे चंडीगढ़। ये जो हाईवे है ये पूरा सीधे चंडीगढ़ को जाता है। लिंक कर देगा ये चंडीगढ़ हाईवे पे आगे से। ये हमारे साइड में जो खेत है ये पूरे गेहूं कट रहे हैं यहाँ पे। ये सारे ये बागपत चल रहा है। अच्छा, बागपत एरिया है ये सारे खेत है पूरे एकदम ग्रे हो गए ना खेत। ग्रे है ये। गेहूं से ग्रे का मतलब जब गेहूं पक जाते हैं ना, हाँ, तो फिर काटने का टाइम हो जाता है। अच्छा, तो ये अभी हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है। चल रही है तो सारे किसान जो है खेतों पे ये सुबह सुबह 6 बजे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखो कितने सुंदर खेत है। अब हम आ गए हैं पेरिफेरल के फर्स्ट फर्स्ट टोल पे आ गए हैं हम पेरिफेरल के। ये फर्स्ट टोल है इसका, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। अब हम आ गए हैं मुरथिल में, जहाँ पे बैक टू बैक सारे ढाबा है। तो अभी हम यहाँ पे आगे जाएंगे। आमृत सुखदेव करके बहुत बड़ा ढाबा है यहाँ पे। ये मंदिर भी तो है यहाँ पे। ये क्या नाम है इसका, हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है। और ये नीलकंठ अब हम अंबाला पहुँचने वाले हैं, तो उससे पहले डीजल फिल करा रहे हैं। अब इसके बाद कितना टाइम लगेगा हमें चंडीगढ़ पहुंचने में? 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है। 1 घंटा 17 मिनट, यानी अभी हो रहे हैं 9:30। तो 11 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो आगे का मैं आपको उसमें कवर करूँगी। अब पहुंच गए हम अम्बाला। अब यहाँ पे जैसे हम अम्बाला में एंटर हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अब हमें यहाँ पे मिला विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। अब हम पहुंच गए चंडीगढ़। ये है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज। फाइनली वी रीच चंडीगढ़। अब यहाँ से हम अपने आगे का सफर तय करेंगे। 60 रुपए ग्लास मौसमी का जूस, इतना महंगा क्यों? कितने का है? मौसमी का कितने का? 1 लाख का 50 का भी 60 ज़्यादा है। पंजाब के हैं तो 4 गिलास कितने के दे दोगे? 4 गिलास 240। 240 4 16 हो गए 160। 40 रुपए गिलास होता है। 40 रुपए गिलास। तो अब हम लोग रुक के यहाँ पे जूस पी रहे हैं, गन्ने का और मौसमी का। गन्ने का अच्छा है, मौसमी का अच्छा नहीं है। गन्ने का जो जूस है वो बहुत फ्रेश है। अभी हमने चंडीगढ़ क्रॉस किया है। बीच में थोड़ा सोचा, ट्रैवलिंग में अजीब सा हो रहा था कि जूस पी लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए जूस पी रहे हैं। बाकी आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट डे पे लंच करेंगे। चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया है हमने, तो अब थोड़ा सा हिली एरिया दिखने लगा है यहाँ पे। रोड भी
सारा, दूसरी साइड में आप ट्रैफिक देख रही है, पूरा मनाली जाने वालों का ट्रैफिक है। अभी हम लोग इस वाली रोड को छोड़ के दूसरी वाली रोड में आए हैं। ये वैसे तो रॉन्ग वे है जाने का, बट काफ़ी सारी लोकल की गाड़ी इधर से जा रही थी तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते हुए आए हैं। वो रोक रहा है, गाड़ी जाने दे रही। रोक रहा है कोई? अच्छा टोल वो लेके यहाँ पे, यहाँ से मर्ज हो रही है ना ये। यहाँ पे टोल वो है कुछ, पर्ची वर्ची ले रहा है ये। अच्छा, वो आगे ऑरेंज टी शर्ट वाला काट रहा है ना। हाँ लो जी। यहाँ पे 70 रुपये ले रहे हैं एंट्री कराने वाले की। जो बाहर की गाड़ी है, जो लोकली गाड़ी है, उनकी फ्री एंट्री है। चलो अब हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे सामने जो लिखा है देख सकते हैं आप, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये क्या है? टनल है। टनल है। हाँ ये टनल नंबर 1 है। यहाँ पे एंटर कर लिया हम लोगों ने। टनल आती है अभी, आई थिंक 7-8 टनल। 7-8 टनल आएंगे बैक टू बैक। हाँ मतलब कितने पहले पहुँचेंगे। अच्छा, आवाज कम करो। अब हम एंटर कर रहे हैं टनल 2 में। ये बैक टू बैक ही आ रही है। एक टनल कंप्लीट हुई, फिर थोड़ी देर में ही दूसरी टनल स्टार्ट हो गई है। छोटी सी है ना ये तो, बस इतना ही है एरिया। पीछे वाली देखते हैं, हाँ पीछे वाली बड़ी है। बाकी देखते हैं आगे कितनी है। 6 to 7 है हाँ पक्का। चलो ठीक है। मतलब ये नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगी, बट हाँ मनाली पहुँचने तक आती है। चलो ये तो क्रॉस भी हो गई 30 सेकंड्स में ही शायद। सो अभी बज रहे हैं 1:30 और हम ऑन द वे हैं। हमें लगा था कि कहीं अच्छी जगह पे खाएंगे, बट मुझे लगता है ना अच्छे सारे रेस्टोरेंट्स ना प्लेन एरिया में होते हैं। तो अभी हमें ये कोई मिला है, तो यहाँ ट्राई करते हैं कैसा है खाना। बाकी थोड़ा हिल एरिया में स्टार्ट हो गया है, पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। देखते हैं क्या मिलता है अब यहाँ पे खाने में। तो हम लोग गए थे अभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो खाना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। खाया नहीं गया हम लोगों से, आधा ही छोड़ के हम आ गए। तो खाने का फीडबैक तो हम अच्छा नहीं दे सकते वहाँ पे। अब हम अपने ही जो स्नैक्स लेके आए हैं वही खा रहे हैं। बेकार था ना, सैंडविच वगैरह भी लिया हमने, राइस भी लिया, कुछ भी अच्छा नहीं था। बाकी अभी यहाँ पे व्यू दिखने लगा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है अभी यहाँ पे। अभी तो ये स्टार्टिंग ही है। We just entered in the mountains. यस, बट बहुत गर्मी है अभी यहाँ पे। अभी हम मनाली एंटर नहीं कर रहे, हिमाचल में ही अभी हम। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। नदी भी सूखी हुई है, नीचे जो है नदी है ये पूरी ड्राई है, पूरी सूखी हुई है। ये It's just the beginning. जस्ट द बिगिनिंग, राइट। नेक्स्ट का मजा लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। अब एंटर कर रहे हैं हम 3rd टनल में। पीछे मैंने आप लोगों को दिखाई थी 2 टनल गई है, अभी ये 3rd टनल में एंटर कर रहे हैं। देखते हैं ये कितनी बड़ी है। ये भी बहुत छोटी सी टनल है। देखो वहाँ सामने जो दिख रहा है इसका एग्जिट पॉइंट देखो। अभी सही हो जाओगे तुमने गोली खा ली, आधे घंटे की नींद ले लो, बैठ लो। आधे घंटे बाद पट्टा तो यहाँ पे लिखा नहीं है कितना दूर है। यहाँ से शिमला का रास्ता कट हो रहा है और यहाँ से हम गए सीधे लेफ्ट। तो यहाँ से है मनाली का रास्ता। ये हम मनाली एंटर कर गए हैं? नहीं अभी नहीं, ये रास्ता है। यहाँ पे नीचे कोई नदी बह रही है बहुत बड़ी सी। बताओ ना क्या नाम है इस नदी का। सुना रहा होगा ना मैं। तो अब आ गई है ये टनल नंबर 4। ये भी ज्यादा बड़ी नहीं लग रही ना। 5.5 मीटर लिखा हुआ। जय श्री राम। हाँ ये भी छोटी है, जहाँ पे आपको एंड पॉइंट दिख रहा है ये इसका एग्जिट पॉइंट है। तभी सेकंड अभी तक की सेकंड सबसे छोटी थी। हाँ लार्जेस्ट। फर्स्ट सबसे बड़ी थी। फर्स्ट सबसे बड़ी थी, उसके हाँ, बाद उसके बाद दो सेकंड छोटी थी, हाँ फिर ये है। ऑलमोस्ट दिखने में तो सारे टनल सेम
अपनी स्पीड मेंटेन करनी है 60 50। सो माइट भी अगर उससे ज़्यादा होगी तो चलाना आ जाएगा। अभी जैसे मैं जा रहा हूँ तो मेरे फ्रंट में लगा होगा स्पीड मीटर। अब रह गया मनाली यहाँ से 145 किलोमीटर्स। यहाँ पे जगह जगह स्पीड मीटर्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, कोई भी हाई स्पीड में नहीं चला सकता है यहाँ पे। और ये शायद अभी लगे हैं ना? हाँ, मैं आई थिंक 2021 में आया था तो रूट भी वो दूसरा था, वहाँ पे ऐसी कोई स्पीड मीटर्स लगे हुए हैं ये स्पीड वो लेके। और मुझे लग रहा है ना ये कोई नया रूट जो बनाया है जहाँ पे 7-8 टनल बढ़ती हैं, तो ये शॉर्ट किया गया है मनाली पहुँचने के लिए। तो मतलब पूरा डिज़ाइन किया है कि स्पीड का भी कुछ एक लिमिट रखेंगे जिससे कि लोग ओवर स्पीडिंग ना करें, एक्सीडेंट्स कम हो। ये बहुत अच्छा वे है तो मीटर लगाए तो करने का। जहाँ पे मीटर नहीं होता वहाँ थोड़ी स्पीड ऊपर जाती है, देन मीटर देख के स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, जिससे कि वो मीटर में कैप्चर ना हो और स्पीड और चालान ना घटे। तो बहुत सही चीज़ है ये। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 5 में। इसकी लेंथ भी लिखी रहती है यहाँ पे। ये टनल थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। और इसमें आगे ना कर्व है थोड़ा, अच्छा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है तो इसलिए हमें इसका एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, वरना बाकी टनल्स के एंड पॉइंट दिख रहे थे, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है इसका। तो माइट भी ये थोड़ा सा बड़ा हो और टनल से। हाँ। चलो तो अब मिलते हैं 6 टनल में। देखिए यहाँ पे एक झील सी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है ये भी। कोई नदी तो नहीं है ये? नहीं है, नदी नहीं है, पानी स्टोर करने के लिए बनाई हुई है। रिजर्वर है ये। हाँ। ये फ्रंट व्यू है। अभी पीछे धूप आ रही थी, फिर आधे रास्ते में हमें हल्की हल्की सी बारिश भी मिली, और अब इस साइड आए हैं हम तो यहाँ पे बिल्कुल छाँव है और मौसम एकदम चेंज सा हो गया है। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 3:20 हो रहे हैं अभी। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ठंडा सा मौसम लगने लगा है अब जाके, थोड़ा थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए अभी यहाँ पर बारिश हुई है, ज़्यादा तेज तो नहीं है बट हल्की हल्की है, लेकिन मौसम एकदम क्लियर हो गया है। अभी जैसे पीछे बहुत ज़्यादा धूप थी, और लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर लग रहा है। यहाँ पे माउंटेन भी अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। अब आ गए हैं हम टनल नंबर 6 में, और ये देख सकते हैं आप, तेज़ बारिश होने लगी है अब। ये तो टनल बहुत सुंदर लग रही है। ये शीशा साफ करो ना थोड़ा। ये बाकी सब टनल से थोड़ी सी अलग है, ये टनल नंबर 6। अब जैसे ही हम 6 टनल से बाहर निकले, वैसे ही ये करो शीशा, 7th टनल में एंटर हो गए। बिल्कुल दोनों टनल में मुझे लगता है 1 किलोमीटर का ही ज्यादा 200-300 मीटर का फर्क था बस। 6 जैसे ही खत्म हुई वैसे ही ये 7 स्टार्ट हो गई, और दोनों ये 6 और 7 टनल जो है वो वन वे है, बस जाने का रास्ता है इसमें, उधर से आने का नहीं है, वन वे है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो बहुत अच्छी रही है ये टनल भी, सेम लग रही है ना दोनों टनल। दोनों टनल ऑलमोस्ट सेम है। देखते हैं इसके बाहर भी बारिश हो रही है या नहीं। यहाँ देखिए बारिश भी है यहाँ पे। यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, और इस नदी का नाम है बीज रिवर है ये। अच्छे से दिख नहीं हमारे रही साथ है। साथ ही चल रही है। हाँ, ये पूरे रूट से हमारे साथ साथ ही चल रही है, ये काफी पीछे से। ये है वो नदी, बीज रिवर। अब इस तरीके के पहाड़ दिखने लगे हैं, और यहाँ पर एक डैम है जो पूरा फुल है, और
और बहुत तेज बारिश हो रही थी अभी, तो अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई है। भगवान जी को ले जाओ। अब ये हाँ, यहाँ पे भगवान जी का डोला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जाता है। मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ भी इसी तरीके से भगवान जी का डोला ले जाया जाता है। और ये अभी हम आ गए 11th टनल में, तो बीच के जो भी टनल है वो दूसरे रूट को डाइवर्ट हो गए होंगे, तो उसमें हम एंटर नहीं करें। तो 7th के बाद ना, हाँ 7 टनल के बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए 11 टनल में। अब आगे का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और शायद पहुंच गई मैं अब आप लोगों को व्यू दिखाऊं वहाँ का। अभी तक मैंने आपको जितनी भी टनल दिखाई वो नई बनी हुई थी, और ये अभी जिस टनल में हम हैं ये सबसे पुरानी टनल है इसकी, है ना? बहुत पुरानी है। जब पहले आए थे हम शायद 2021 या 22 में, तो तब यही टनल थी, तो बहुत लॉन्ग टेस्ट। इसमें कुछ बाहर लिखा भी नहीं हुआ है कि ये कौन सी टनल है, नंबर भी नहीं डला हुआ था, बस ऐसी एंट्री है इसकी। लाइट भी इसमें ऐसी सी लगी हुई है ना, स्ट्रीट लाइट जैसी, जैसे उसमें वो वैसे वाली लाइट्स थी ना। ये क्या सनसेट हो रहा है, क्या ये व्यू आ रहा है? हाँ पीछे बादल हो रहे थे ना, अब यहाँ एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 4:54 और हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। ग्रीनरी दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, बहुत ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे, और बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे। अब थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है, जैसे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, अब हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है। चल लूं। अब हम पहुंच गए कुल्लू, और यहाँ से 19 किलोमीटर रहता है मनाली। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सामने ये बर्फ पड़ रही है पहाड़ों में, ये जो ऊपर दिख रहा है वाइट वाइट जो पहाड़ दिख रहे हैं। आई होप हमें भी मिल जाएगी हमें स्नो। हाँ फोरकास्टिंग में तो आ रहा है, वो भी कल देखते हैं। बाकी कल हम आपको दिखाएंगे अगर हमें स्नो मिल जाती है तो। अब हम जैसे ही मनाली में एंटर हुए तो ये ट्रैफिक है, सिंगल लेन ट्रैफिक है वैसे तो, पर बहुत लंबा, मैप में तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ये। 4.3 किलोमीटर का 42 मिनट्स। 4.3 किलोमीटर्स का ये ट्रैफिक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें इसे क्रॉस करने में। हम लोगों ने होटल किया था ओल्ड मनाली की साइड, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा कि पिछले 1-1.5 घंटे से हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अब हमें यहीं पे ही ऑन रोड ही एक होटल है लिंक वे करके, अभी यही चेक करने जा रहे हैं कि कैसे रूम्स हैं इसके। तो अभी वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है, अभी 2-3 घंटे हमें लग जाएंगे आराम से वहाँ पहुँचने में। तो यहीं पे एक बार देखते हैं कैसे रूम्स हैं इसके। तो रूम्स तो यहाँ पे अच्छे नहीं है, अब हमें निकलना पड़ेगा आगे की साइड ही, देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो। चलो, वो वाला होटल तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। अब हम मॉल रोड होते हुए अपने जो पुराना हमने बुक किया था होटल, उसी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा यहाँ भी, बट स्टिल हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा मॉल रोड का एरिया है यहाँ का, बहुत क्राउड है यहाँ पे, सच में बहुत भीड़ है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने घर से। तो चलिए अब होटल पहुँच के ही मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है, पूरा मॉल रोड फुल है एकदम। पहुँच गए हैं हम अपनी लोकेशन पे, वैली ऑफ गॉड्स। अब बाकी फाइनल में अंदर से दिखाती हूँ आपको कैसा है। ये बिल्कुल ऑन मार्केट एरिया में ही है, और मिल रहे हैं वाले बिल्कुल ये मार्केट एरिया में ही है। मैं भी आपको सामने से दिखाती हूँ। ये जो है, ये पूरी जो प्रॉपर्टी है पूरी, ये होटल। बाकी अंदर से मैं रूम दिखाऊंगी आपको पहुँचने के बाद। बहुत सारे फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, इवन मनाली में नहीं दिखे थे हमें इतने फॉरेनर्स जितने यहाँ पे ये अंदर की साइड दिख रहे हैं। होटल्स वगैरह भी हैं, रेस्टोरेंट भी है। तो देखते हैं कैसा है अंदर के रूम्स, कैसे हैं इनके। ये पहुंच गए हम रूम्स में, अब देखते हैं कौन सा वाला रूम हमारा है। वैसे ये जो रूम है इसी के जस्ट नीचे ये पूरा मार्केट एरिया है,
खाने पीने की भी फैसिलिटी यहाँ पे अच्छी है। ये रूम है और ये बालकनी है इसकी। अभी तो अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी रूम ठीक है। तो अब हम लोगों ने जैकेट पहन ली है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है ना यहाँ पे, और उधर से जहाँ से हमारे थे बहुत गर्मी थी, यहाँ पर थोड़ा सा ठंड है। तो जैकेट्स निकाल लिए हैं। अब हम खाना खाने जाएंगे, अपना डिनर करेंगे। तो ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? कल जाएंगे हम सिसु, जिस्पा, दारचा, कोकसर ट्राई करेंगे अगर वहाँ तक जाने देते हैं। केलोंग जितना हम मैक्सिमम एक्सप्लोर कर पाएंगे कल हम करेंगे, और हम एक्सपेक्टिंग कि हमें कल बेस्ट व्यूज़ मिलेंगे, स्नो मिलेगी। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम अपडेट करेंगे। तो जो भी होगा हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपनी वीडियोस। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी का करंट टेम्परेचर है 5 कुल्लू 5 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय।